सृष्टि के आदिकाल में जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात्रि, तब केवल जलराशि ही विद्यमान थी। उस क्षीर सागर के मध्य शेषनाग की दिव्य शैया पर भगवान योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विराजमान थे, जो सृष्टि की रचना का चिंतन कर रहे थे। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो विकराल असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। जन्म लेते ही वे असाधारण बल, तेज और पराक्रम से युक्त थे। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे। वे चारों ओर दृष्टि डालते हुए गर्व से भर उठे। जब उनकी दृष्टि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी पर पड़ी, तो उन्होंने सोचा, यह कौन है जो इस अनंत जल के बीच बैठा है। अपने अहंकार में चूर होकर वे ब्रह्मा को नष्ट करना चाहते थे, ताकि सृष्टि की रचना ही न हो सके। ब्रह्मा जी ने जब उन भयानक असुरों को अपनी ओर आते देखा, तो वे भयभीत हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा में है, तब तक उनकी रक्षा संभव नहीं। तब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति महामाया की स्तुति आरंभ की। उन्होंने विनती की कि वे भगवान विष्णु की योग निद्रा को भंग करें और सृष्टि की रक्षा करें। ब्रह्मा की करुण पुकार सुनकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु की निद्रा हर ली। जैसे ही भगवान विष्णु जागे, उन्होंने देखा कि दो प्रचंड असुर ब्रह्मा को हानि पहुंचाने को तत्पर हैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ललकारा। मधु और कैटभ ने भी गर्व से चुनौती स्वीकार की और भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध साधारण नहीं था, हजारों वर्षों तक चलता रहा। समुद्र की लहरें प्रचंड हो उठीं, आकाश में गर्जना होने लगी और समस्त ब्रह्मांड से कांप उठा। मधु और कैटभ ने पूर्व में कठोर तप कर देवी से वर प्राप्त किया था कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसी कारण वे युद्ध में निर्भय थे। वे बार बार प्रहार करते, पर भगवान विष्णु अचल और शांत रहते हुए उनका सामना करते रहे। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य माया से दोनों असुरों को मोहित कर लिया। युद्ध करते करते जब असुरों को लगा कि वे भगवान के समकक्ष हैं, तो वे अहंकार में भरकर बोले, हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। ये सुनकर असुर क्षणभर के लिए चकित रह गए, परंतु वे अपने वचन से बंध चुके थे। उन्होंने एक शर्त रखी, हम वहीं मारे जाएंगे जहां जल न हो। चारों ओर केवल जल ही जल था। तब भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और दोनों असुरों को वहां रखकर अपने सुदर्शन से उनका संहार कर दिया। इस प्रकार उनका अंत हुआ और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई। कहा जाता है कि मधु और कैटभ के शरीर से निकली मेद चर्बी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसलिए पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। इस कथा में गहरा संदेश छिपा है, अहंकार चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, अंततः दिव्य बुद्धि और सत्य के आगे टिक नहीं सकता। जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में संतुलन स्थापित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।